So always choose a harder right over easier wrong. So hi, I'm Shivam, a 17 years old boy who has taken an oath to change his life. तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने खुद को एक्सप्लेन किया था, मैंने खुद के बारे में बताया था कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे कुछ गोल्स हैं, कुछ प्रोमिसेस हैं, मैं उसको पूरा करूंगा. तो फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो आई सेड दैट आई वांट टू बी अ पावरफुल पर्सन. मैं एक जिम्मेदार, शक्तिशाली, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहता हूँ. पर कैसे? हाउ विल आई बिकम दैट? मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए कुछ तो एलिमेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि कोई शक्तियाँ आए मुझे ये सब कुछ बना दे, मुझे ये खुद से करना पड़ेगा. तो क्या हो रहा था कि मैं ये ढूंढ रहा था कि मैं इस चीज को कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ. मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. तो मुझे एक आंसर मिला कि मैं इसको कंप्लीट करने के लिए कोई इंसान शक्तिशाली कैसे बन सकता है जब उसको अपने थॉट पे कंट्रोल है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को कंट्रोल कर सके, वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है. बहुत कुछ चीजें आती है. पर एज आई एम स्टूडेंट, हम कुछ चीजों को अलग करके बस कुछ सिंपल चीज रखते हैं जो कि सिर्फ मेरे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे क्या? तो कम्युनिकेशन स्किल हो गए, तो उसको तो मैं ट्रेन कर ही रहा हूँ. पर बात आ जाती है अपने गोल्स को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, अपने वर्कआउट्स को लेकर और बाकी बची जिंदगी को लेकर. तो मैं क्या एक तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हम क्या करते थे कि रोज कुछ गोल्स को सेट करते थे. लाइक कि मैं कल उठूंगा, मैं ये सब कुछ करूंगा, मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इतने क्लासेस लगेंगे, इतने नोट्स क्रिएट करना है, बहुत कुछ करना है. पर होता क्या था कि मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं था. जैसे कि मैं कंटेंट ही क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था, क्योंकि मैं हम स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो 4 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 5 घंटे लग जाते हैं. वीडियो एक बार में शूट तो होता नहीं, मुझे बहुत बार रीटेक लेना पड़ता है, बहुत बार बनाना पड़ता है. एक रीटेक लो, 2 रीटेक लो, और पिछले वीडियो में तो 30 से ऊपर रीटेक लग गया था बस वो बनाने में. क्योंकि एज आई एम ए बिगिनर, हम बहुत बार जगह पे अटक जाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती है हमसे और कुछ भूल जाते हैं. तो इट्स अ नॉर्मल थिंग. पर इस तरीके से ही हमें सीखना होता है. पर हो क्या रहा था कि मेरे स्लीप शेड्यूल की वजह से, जो कि फिक्स नहीं था, उसकी वजह से क्या होता था कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता था. जैसे कि मैं गोल सेट करता था, फिर क्या होता था कि मैं कहता था कि मैं 5 बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. लड़ने में अब नींद 6 बजे टूट गई, तो सब कुछ बिखरता जाता था कि अब जल्दी जल्दी करना है, अब हमको फ्रेश होना है, वर्कआउट करना है, फिर वर्कआउट करने के बाद फिर हमको पढ़ाई करना है, और बाकी स्टडी करना है, जो कल का बच गया फिर हमको वो भी करना है, फिर नोट्स बनाना है. और फिर एक तरीके से एक शेड्यूल में हम फंस जाते थे. फिर डाइट का कुछ ठिकाना नहीं रहता. तो डाइट क्या होता था कि डाइट हम, जैसे मुझे इतने बजे खाना खाना है तो 11 बजे खाना खाने में, और पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता था, पूरा शेड्यूल ही. बस किस चीज की वजह से? बस एक एलिमेंट की वजह से. वो क्या था? मेरा स्लीप शेड्यूल. और वो एक स्लीप शेड्यूल जो है मेरा पूरा रूटीन बिगाड़ दे रहा था. सो हम ऑब्जर्व क्या किए, ऐसा बात नहीं है कि हम पहले शेड्यूल पे नहीं चलते थे, पहले मेरा कोई रूटीन नहीं था. मेरा रूटीन था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पास्ट रूटीन की बात करें, तो हम 4 बजे उठते थे, उसके बाद 4 से 8, मतलब 4 आवर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी स्क्रीन. 4 घंटे लगातार स्टडी होता था. 4 घंटे स्टडी के बाद मुझे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होता था कि हाँ हमने किया, तो अब हम वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट में भी टाइम लगता था. तो 2 आवर वर्कआउट को ले लिए, उसके बाद फिर से हम अपने बात बात करके उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए. फिर उसके बाद खाना खा लिए. सब कुछ एकदम एक फिक्स रूटीन में था, सब कुछ शेड्यूल से चल रहा था. पर हो क्या रहा था कि जब हम फिक्स शेड्यूल में थे, तो एक चीज होता है नंबनेस का, मतलब कुछ फीलिंग नहीं आ रहा. एक तरीके से लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ इस रूटीन में. लग रहा है कि मतलब हम रूटीन में चल रहे हैं सब कुछ तो, लेकिन ऐसा फील होता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ यार. ये क्या मतलब? वही रोज सुबह उठना, रोज वर्कआउट करना, रोज पढ़ाई करना, फिर रोज सुबह उठना, फिर वही रूटीन, वही वर्कआउट, वही सब कुछ रिपीट 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 रिपीट. और इसमें क्या होता है कि बिकॉज कि हम लोग एक ह्यूमन है, हम लोग एक इंसान है, और एक ही चीज बार बार करते रहना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है. हमें चेंज चाहिए, कंटिन्यूस चेंज चाहिए. और यही चेंज जो है कभी कभी हमारे ग्रोथ को हैम्पर कर देता है, और हम यहाँ पे थक जाते हैं. मेरा भी यही प्रॉब्लम था. हम लगभग 2 से 3 मंथ उस रूटीन को ट्राई किए, और मेरा सारा बैकलॉग खत्म हो गया था, हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन यहाँ पे एक इमोशन खेल लिया मेरे साथ कि मुझे लगने लगा कि यार क्या जिंदगी है, वही करना यही करना. तो हमने क्या सोचा कि चलो हम एक फ्री स्टाइल इस्तेमाल करते हैं. फ्री स्टाइल क्या मतलब? कि जिसमें कोई शेड्यूल ना हो, मतलब सिर्फ मेरा टास्क होगा कि हमको ये करना है, अब जैसे मन तैसे हमको बस वो पूरा करना है, इस तरीके से फ्री शेड्यूल, फ्री रूटीन. और उसमें क्या हुआ कि उसमें सब कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया, सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया और ज्यादा. और इसी की वजह से केओस क्रिएट हो गया. कौन सा केओस?
कि इतने सारे टास्क है, कभी टाइम इधर से रील पे चले गए, कभी यूट्यूब पे चले गए, कभी फालतू के रिसर्च करने पे चले गए, और कभी खुद की आइडेंटिटी पे रिसर्च करने पे चले गए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, एम आई। ये सब कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर सबको आते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि फ्री शेड्यूल में, यानी कि वो जो फ्री स्टाइल होता है वो क्या हो गया कि वो मेरे पूरे शेड्यूल को हैम्पर कर दिया, मेरी रूटीन को हैम्पर कर दिया, और उसकी वजह से हमको मैसिव सेटबैक देखना पड़ा। तो ऑब्जर्वेशन काफ़ी तगड़े थे मेरे इस चीज़ पे, पर वही जो मैंने बताया कि प्लान तो सब लोग करते हैं पर एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाता, एंड दैट्स व्हाट द थिंग दैट एवरीवन हैव, एग्जीक्यूशन। तो हम ये सोच रहे हैं कि फ्रॉम टुमारो, कल से हम फिर से अपने शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी टाइम पे उठना, उसी टाइम पे वो कुछ करना, सब कुछ करना, और सब कुछ को फॉलो करना। मेरा प्रॉब्लम पिछले बार ये था कि मैं ये सब कुछ कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये था कि मेरा इमोशंस जो है एक तरीके से अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना कि यार क्या एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, एक ही चीज़ को कर रहे हो, रोज वही कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है। और मेरा मेरा थॉट क्या था उस टाइम पे कि पढ़ाई करना है तो क्यों ना फ्री टाइम में करे, जब मन तब पढ़ने के लिए बैठे, उसके बाद आराम से पढ़ते रहे। और क्योंकि पढ़ना ही तो है, अब हम चाहे रूटीन में पढ़े या फिर बिना रूटीन में पढ़े, करना तो स्टडी ही है। बट यहीं पे आ जाता है गेम चेंजिंग से कि बिना शेड्यूल के कुछ करना, बिना स्ट्रेटेजी के कुछ करना, ये बेवकूफ़ी बन जाता है। सो स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे शेड्यूल का काम होता है, शेड्यूल, डाइट, वर्कआउट, फिर कंटेंट क्रिएशन, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक फ्री स्टाइल रूटीन इज इज नॉट गुड। देयरफॉर आई हैव टू कम इन द शेड्यूल। और जब तक हम शेड्यूल में नहीं आ पाएंगे तब तक ये केओस चलता ही रहेगा। और मेरा एक और बात, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हंसते खेलते कर लेंगे, हंसते खेलते पढ़ाई हो जाएगा, फ्री टाइम में चलते हैं, आराम से होते हैं। सो हंसते खेलते कभी कुछ होता नहीं, ना ही कभी कुछ हो पाएगा। एवरीथिंग नीड्स स्ट्रगल, एवरीथिंग वांट हार्ड से। बिना स्ट्रगल के कभी कुछ पॉसिबल नहीं होता है। अगर कुछ करना है तो स्ट्रगल से होकर गुजरना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, उसे तो कोई बचा ही नहीं सकता है। और जैसे मेरा रूटीन हो गया, मेरा शेड्यूल हो गया, और मेरी कुछ ओथ हो गई, जैसे हमको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, एक जिम्मेदार इंसान बनना है, और वो बनने के लिए हमको स्ट्रगल का सामना करना ही होगा, नो मैटर व्हाट, करना ही पड़ेगा। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल का आएगा, हम परसों नहीं करेंगे तो उसके बाद आएगा, क्योंकि वो तो करना ही है, करना ही है, उससे कोई किसी को नहीं बदल सकता। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को वो चीज़ हासिल करनी होगी, क्योंकि एवरीवन हैव देयर लाइफ, एवरीवन हैव देयर नेसेसिटी, और उस नेसेसिटी को पूरे करने के लिए तुमको हार्डशिप करना ही पड़ेगा। बट उस हार्डशिप में अगर हम स्ट्रेटजी को ऐड करें तो वो चीज़ आसान बन सकती है, लेकिन हम स्ट्रगल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि हम सोच रहे थे कि हंसते खेलते हो जाएगा, जो कि कभी कुछ हंसते खेलते होता नहीं है। सो कल से हम इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, और हम इस चीज़ पे एक शॉर्ट्स भी डालेंगे। कल एक शॉर्ट्स अपलोड होगा कि हम वो कर पाए या नहीं कर पाए, एक्सपीरियंस कैसा है मेरा कल का, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं इस रूटीन को छोड़े हुए, और फिर इतने विंटर्स में 4 बजे उठना, अपने रज़ाई को छोड़ना, इट्स वेरी टफ, बट लेट्स सी हाउ फार कैन आई गो। अगर कुछ करना है तो कुछ स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। लेट्स टेक द एक्सेलेंसी। जय श्री राम।